गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट चैप्टर इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाऊंगा। वो एक कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए, कोई हार्डकोर कंप्यूटर है, हार्डकोर कंप्यूटर्स लिमिटेड, जिसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 20,000 शेयर था 10 ईच। उसमें से वो 15,000 शेयर इशू करेगा पब्लिक को। एप्लीकेशन आया 10,000 शेयर, ये हो गया हम लोग का 20,000 ऑथोराइज्ड कैपिटल। 15,000 चला जाएगा इशूड कैपिटल। फिलहाल सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 10,000। अमाउंट कैसे देना है? 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक साथ 5 रुपया। अगर आप इसको ऐड करो तो 12 हो जाएगा। शेयर है 10 का, इसको ऐड करने से 12 हो गया तो 2 रुपया प्रीमियम हुआ। बोला नहीं है, फिर भी देखिए, ये 10 इंस्टॉलमेंट ऐड 12, 2 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा वाला 2 रुपया प्रीमियम हो गया। तो बोलना चाहते थे कि इंस्टॉलमेंट को ऐड करने से 12 होता है और शेयर है 10 का, 2 रुपया प्रीमियम। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। अब प्रीमियम जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो अलॉटमेंट पे एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, सारा पैसा मिला है, लेकिन परफेक्ट बोल के कोई शेयर होल्डर था, 100 शेयर उसके पास था, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। राइट बोल के कोई शेयर होल्डर है, 200 शेयर है, वो सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। तो इसका मतलब कॉल पर फेल करने वाले दोनों हो जाएंगे 300 शेयर। कंपनी फॉरफिट द ऑल शेयर ऑफ मिस्टर परफेक्ट। यहां देखिएगा, फेलियर 2 जन है, परफेक्ट और राइट, लेकिन फॉरफीचर सिर्फ परफेक्ट का होगा, राइट का शेयर फॉरफिट नहीं होगा। एंड देन इसको री इशू कर दिया, 8 रुपया फुल्ली पेड अप, 2 रुपया डिस्काउंट हो गया। कैश बुक बनाना है, जर्नल एंड बैलेंस शीट। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, जो कैश बुक, जर्नल, बैलेंस शीट तीनों चीज बनाना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कैश बुक। सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन 3 रुपया करके पाएंगे। तो कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 एप्लीकेशन मिला, 3 रुपया करके 30,000। अब इसको हम लोग शेयर अलॉट करेंगे, तो जर्नल की तरफ चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। कैश बुक वाला नरेशन होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग नहीं लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। जैसा कि हम अलॉटमेंट में 2 रुपया प्रीमियम एज्यूम किए हैं, 4 रुपया करके अलॉटमेंट है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर 4 रुपया करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर 2 रुपया कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो भी 2 रुपया करके ही। ये हो गया 40,000, 20,000, 20,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट नहीं देगा मिस्टर परफेक्ट, जिसके पास 100 शेयर है, तो कॉल इन एरियर हो गया। तो कॉल इन एरियर का एंट्री सेपरेट पहले कर देते हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
100 शेयर पे 4 रुपया नहीं मिला, 400 बीइंग अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड। अगर 40,000 में 400 नहीं मिला तो 39,600 मिल जाएगा, तो कैशबुक में चला आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400 कम कर देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। अब हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक लौता ही है, 5 रुपया दाम है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर, 5 रुपया दाम है, तो 50,000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अच्छा, इस बार परफेक्ट तो फेल करेगा ही, उसके साथ एक जन और फेल कर देगा जिसके पास 200 शेयर है, तो इसका मतलब फेलियर 300 शेयर पे होगा। तो हम पहले कॉल्स इन एरियर का एंट्री लिख देते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 100 शेयर और 200 शेयर और आया, 300 शेयर, 5 रुपया करके 1500 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो 1500 नहीं मिलेगा तो 48,500 मिल जाना चाहिए 50,000 में। तो कैशबुक में लाएंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो 50,000 से उसको माइनस कर देंगे, 48,500 हो जाएगा। तो ऐसे करके फाइनल कॉल तक पहुंच गए। बोला है क्वेश्चन में परफेक्ट का शेयर फॉरफिट कर लीजिएगा। तो परफेक्ट 100 शेयर अलॉटमेंट से फेल शुरू किया था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर 10 रुपया, 1,000। अलॉटमेंट फेल किया था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 100 शेयर 2 रुपया प्रीमियम टू कॉल्स इन एरियर। अगर उसका एरियर निकाले तो 100 शेयर, अलॉटमेंट का 4 नहीं दिया, अब फाइनल कॉल का 5 नहीं दिया, दैट इज 900। आज जो बच गया टू शेयर फॉर फ्यूचर, दैट इज 300 बच गया। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप लिखना पड़ेगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अभी 100 शेयर को हम लोग 8 रुपया करके री इशू कर देंगे, तो 100 शेयर को 8 रुपया करके री इशू करेंगे तो 800 रुपया मिलेगा। तो यहां लिख देते टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अगर हम 8 रुपया करके 800 में री इशू किए तो 2 रुपया मेरा डिस्काउंट हुआ, तो उस 2 रुपया का एंट्री होगा।
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 शेयर ₹2 करके 200 बीइंग डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यहां देखिए फॉरफीचर में लाभ हुआ था ₹300 और रीइश्यू में नुकसान हुआ है ₹200। सारा शेयर रीइश्यू किया गया तो कैपिटल रिजर्व में 100 जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 100 बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट एंट्री। अब कैश बुक बन गया। कैश बुक को क्लोज किया जाता है बाई बैलेंस CD। कैश बुक क्लोज होगा बाई बैलेंस CD। कैश बुक का टोटल हुआ 118,900 118,900 118,900। अब इसके बाद चले आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये फॉर्मेट रख दिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड रोमन 1, शेयर कैपिटल रोमन 2, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका हमको वर्किंग नोट दिखाना होगा। एसेट्स ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स कुछ है नहीं। करेंट एसेट्स इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो जो कैश बुक का बैलेंस था 118,900 और एसेट्स में कुछ आएगा नहीं तो 118,900 टोटल हो जाएगा। हमको शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस का वर्किंग करके लाना होगा 118,900। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर शेयर कैपिटल। अगर आपको याद हो तो ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 शेयर था, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 2 लाख। इशूड कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,50,000। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही मेन होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप का होता है। ए नंबर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। याद कीजिए 10,000 शेयर इशू किए थे, 1,000 शेयर फेल हुआ, फॉरफिट करके री इशू कर दिए तो उसका नंबर मेकअप हो गया। लेकिन 10,000 शेयर इशू किए थे, उसमें 100 शेयर परफेक्ट का अलॉटमेंट कॉल फेल किया, फॉरफिट करके री इशू कर दिए तो वो तो 100 मेकअप हो गया। लेकिन 200 शेयर था मिस्टर राइट का, उसका हम लोग कॉल सीनेरियर हुआ है लेकिन वो फॉरफिट नहीं हुआ है, तो फुल्ली पेड अप में हम लोग का 9,800 ही रह गया। 9,800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच
फुल्ली पेड अप, ये 98,000 हो गया। अब बी नंबर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसका जोड़िएगा, वो 200 शेयर है, 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप है, माने 2000 है। इस पे अगर आपको याद हो तो फाइनल कॉल का ये पैसा नहीं दिया था, कॉल सीनेरियर है, फाइनल कॉल का 5 रुपया, दैट इज 1000, तो बाहर 1000, ये हो गया 99,000। तो हम लोग का इश्यूड कैपिटल जो 10,000 था उसमें 300 शेयर एरियर था, जिसमें 100 शेयर को फॉरफिट करके री इशू किए, तो वो तो नंबर मेकअप हो गया। तो 9,800 शेयर को फुल्ली में रख दिए और 200 शेयर नॉट फुल्ली में रख दिए। अब आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आप देखो तो कैपिटल रिजर्व आया था लास्ट में, कैपिटल रिजर्व 100 आया था। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू किए थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 20,000 था, और जब फॉरफिट किए थे तो डेबिट किए थे 200 रुपया, तो ये हो गया 19,800, ये हो गया 19,900। इस दोनों को बैलेंस शीट में लाएंगे, 99,000 लाएंगे शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का 99,000 लाएंगे, और इसका लाएंगे 19,900, ऐड करेंगे 900, 118,900, कैश का भी था 118,900, तो इसका मतलब बैलेंस शीट मिल गया। तो ये हुआ बैलेंस शीट। जब इशू फॉर फ्यूचर री इशू हो तो बैलेंस शीट का सब्सक्राइब कैपिटल को ध्यान से लिखिए। अगर शेयर में कॉल सीनेरियर होता है, फॉरफिट करके री इशू कर देते हैं पूरा, तो नंबर डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर कॉल सीनेरियर हुआ, फॉरफीचर छोड़ दिए, तो वो नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी में चला जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए, सॉल्यूशन साथ साथ कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।